तो देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर में बीते कई दिनों से जारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हुए, जबकि पुलवामा के चंधारा में बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा। जल भराव और बारिश से तबाही के कई वीडियो सामने आए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना, हेवी रेनफॉल की संभावना जताते हुए लोगों को कहा है कि सतर्क रहिए, सलाह दी गई है। मौसम विभाग की 23 जुलाई तक की चेतावनी के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी प्रमुख विभागों को हाई अलर्ट पर रख दिया। लोगों से जो पहाड़ी ढलान है, नदियां हैं, नालों के किनारे जाने से बचने की अपील भी की गई है। जो संवेदनशील और ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर रहने वाले लोगों को मौसम सामान्य होने तक जो सुरक्षित स्थान है वहां पर रहने की सलाह दी गई। सरकार ने सभी संबंधित विभागों को किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने और जरूरी राहत और बचाव उपाय सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राजौरी और पुंछ जिले में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। कई घर इसमें बह गए, कई लोगों की मौत हुई, कई अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मृतकों के परिजनों को 6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा कर चुके हैं। इस सहायता में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 4 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए शामिल रहेंगे। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, अचानक से बाढ़, लैंडस्लाइड और साथ ही नदी नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका भी जताई है। एहतियात के तौर पर सरकार ने छुट्टियां बढ़ाते हुए घाटी के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। लगातार खराब मौसम को देखते हुए बालटाल और चंदनबारी दोनों मार्गों से अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया है। हर एक जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। लोगों से इमरजेंसी की स्थिति में टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने की अपील की गई है। इसके साथ ही जम्मू के बटोटे डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में जहां पर जम्मू डिवीजन में 20 लोगों की मौत की खबर है, जैसे कि पुंछ में फ्लैश फ्लड आया, 11 लोगों की मौत हो गई और इस तबाही की वजह से कई इलाके भी प्रभावित हुए हैं। तो राजौरी में लैंडस्लाइड की घटना हुई, भूस्खलन जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। फिर उसके बाद सेना ने हेलीकॉप्टर से शव को बरामद किया। डोडा में भी बड़ा नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइड की वजह से 2 लोगों की मौत हुई और NH 244 पर चट्टान गिरने से 5 लोगों के घायल होने की जानकारी है। ये तो हो गई जम्मू कश्मीर की बात, लेकिन साथ ही हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर से एक्टिव हुआ है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में भारी से अत्यधिक, जिसे हम हेवी रेनफॉल, एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल कहते हैं, उसकी चेतावनी जारी की है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, कुल्लू में लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, जल भराव का खतरा जताया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो नदी नालों से दूर रहें। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो कोई भी यात्रा ना करें, ऐसी सलाह दी गई है। तो असम में भी बाढ़ की स्थिति और ज़्यादा खराब है। राज्य भर में लगातार बारिश, नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है। राज्य में 16 जिले प्रभावित हैं। इसमें जोरहाट, चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, धेमाजी, तिनसुकिया और गोलाघाट शामिल हैं। फिर इधर गुजरात के वलसाड में यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके हैं जहाँ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की। जम्मू कश्मीर, साथ ही जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तराखंड की तस्वीर है, हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। कुल मिलाकर देश के करीब ऐसे 70% हिस्से हैं जहां इस वक्त मानसूनी बादल छाए हुए हैं। उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर भारत समेत देश के 60% से ज़्यादा हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में आने वाले कुछ दिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। किस राज्य में कौन सा अलर्ट है, यानी कि रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, क्या है वो आपको बता देते हैं। रेड अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लिए। फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और ईस्ट मध्य प्रदेश और साथ ही असम और मेघालय, महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। येलो अलर्ट जारी किया गया है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और साथ ही कर्नाटक में भी। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं और इसीलिए सरकार की तरफ से एहतियातन दिशा निर्देश जारी कर दिए गए ताकि जानमाल का नुकसान कम हो।